मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ रेखा भट्ट, आई एम योर हिंदी टीचर। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता। टुडेज टॉपिक इज कविता, पोएम। कविता का नाम है, मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप मुझे बताओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ एक दो छोटा सा सवाल जो आपको आता ही है, सबको पता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछ रही हूँ, हमारे देश का नाम क्या है। गुड, भारत देश। हमारे देश का नाम है भारत देश। दूसरा सवाल मेरा ये है, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो दिन हमारा छुट्टी का दिन होता है ना। पर फिर भी हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को आप, मैं, सारे स्कूल के टीचर्स, सबको ही हम उस दिन स्कूल में जाते हैं, अपना प्यारा तिरंगा झंडा लहराने जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हम कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, तिरंगा झंडा। तो चलो हम देखते हैं। हमारा झंडा। हमारा झंडा 3 रंगों से बना है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो हमें देश के लिए बलिदान देने की शिक्षा देता है। बीच में सफेद रंग होता है, जो हमें सत्य और अहिंसा की शिक्षा देता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है, जो खुशी और संपन्नता का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये तीलियां बीच में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चक्र हमें निरंतर गतिशील रहने का संदेश देता है। हमें झंडे, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। चलो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, तिरंगा झंडा। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 20। कविता का नाम है तिरंगा झंडा। अपना तिरंगा झंडा प्यारा, सबकी है आंखों का तारा। अपना तिरंगा झंडा प्यारा। तिरंगा, क्यों तिरंगा कहा है उसको? क्योंकि हमारा झंडा 3 रंगों से बना हुआ है। कितने रंगों से बना हुआ है? 3 रंगों से बना है। कौन कौन सा रंग है? सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है सफेद और सबसे नीचे है हरा। सबकी है आंखों का तारा। सबकी आंखों का तारा यानी जितने भी लोग भारत देश में रहते हैं, उन लोगों को सबको अपना तिरंगा झंडा से प्यार है, प्रेम है। जैसे आप मम्मी की आंखों का तारा हो ना, जैसे मम्मी को आप बहुत प्यारे हो, आप मम्मी के आंखों का तारा हो, दुलारा हो, वैसे ही सारे भारतवासी को ये सबकी आंखों का तारा है। चलो आगे देखते हैं। त्याग का रंग है केसरिया। त्याग का रंग है केसरिया। सबसे ऊपर हमारे कौन सा रंग है? देखो, केसरिया रंग है। कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। तो इसमें सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, वो हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? तो वो हमें बताता है, हमें देश के लिए त्याग और बलिदान देने की शिक्षा देता है। क्या देता है? त्याग और बलिदान देने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जैसे मैं बताऊँ आपको, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत सब ऐसे क्रांतिकारी है जिसने अपने देश के लिए अपना बलिदान त्याग दिया है। अब हम आगे चलते हैं। सफ़ेद शांति का रंग है न्यारा। सफ़ेद शांति का रंग है न्यारा। ये सफ़ेद रंग है। देखो, सबसे पहले केसरिया हो गया। अब आप देखो बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग होता है। बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग होता है।
तो ये सफ़ेद रंग हमें क्या सिखाता है, किसका प्रतीक है? तो ये हमें सत्य और अहिंसा की शिक्षा देता है, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देता है, शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग क्या है? शांति का प्रतीक है। यहाँ पे बताए ना, सफ़ेद शांति का रंग है, न्यारा। न्यारा यानी एक अलग, सबसे अलग। चलो आगे देखते हैं। खुशहाली का रंग हरा है सबसे नीचे। ये क्या है? सबसे नीचे। खुशहाली का रंग हरा है, तो ये नीचे हमारी हरा रंग है। कौन सा रंग है? हरा रंग है। तो ये हरा रंग भी हमें कुछ ना कुछ सूचन करता है, कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, कुछ ना कुछ बताता है। पर ये हरा रंग हमें क्या बताता है? तो मैं आपको बताऊं, ये हरा रंग हमें खुशी और संपन्नता की शिक्षा देता है। ये हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। हम हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट लाए, देश के लिए हम आगे बढ़े। हरियाली से देश भरा है, हरियाली से देश भरा है। हमारा देश कैसे? हरियाली यानी हरा भरा है। क्या है? हरा भरा है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा 3 रंग का मैंने आपको बताया, केसरिया बलिदान और त्याग की भावना, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा भरा, ये हरा रंग हमारा खुशी और संपन्नता का है। तो अब देखो, ये बीच में जो है, सफ़ेद रंग के बीच में जो है, उसको हम अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। और ये अशोक चक्र में देखो, ये जो तिलियां है, ये कितनी तिलियां है? 24 तिलियां है। कितनी तिलियां है? 24 तिलियां है। तो ये चक्र है जो हमारा अशोक चक्र है, तो वो हमें क्या सिखाता है? तो चलो देखते हैं। चक्र देता है विकास का नारा, चक्र देता है विकास का नारा। तो ये जो नीले रंग का चक्र है, जिसमें मैंने आपको बताया 24 तिलियां है, ये हमें सिखाता है एक दूसरे से जुड़े रहने का। यानी हम सबको मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है। पर आगे देश कब जाता है? जब हम सारे भारतवासी देशवासियों मिलजुल के एक दूसरे के साथ प्रेम से रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश के लिए तरक्की कर सकते हैं। तो चक्र हमें निरंतर गतिशील रहने का संदेश देता है। निरंतर यानी रुकना नहीं है, हमें आगे ही आगे चलना है। कितनी भी रुकावट आ जाए, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। तो हमें निरंतर गतिशील रहने का संदेश देता है। चक्र देता है विकास का नारा, जैसे मैंने आपको बताया, विकास का नारा, विकास मैंने बताया ना कि आगे बढ़ने का, इम्प्रूवमेंट। वैसे ही हमारा देश अभी सब देशों से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में बहुत सारा विकास हो रहा है। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे अच्छा देश हमारा। क्यों हमारा देश हमें सबसे प्यारा है? सबसे अच्छा देश हमारा है। क्यों हमारा देश अच्छा है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाया जाता है। पर वो सब हम भारतवासी मिलजुल कर सारा त्योहार मनाते हैं, और हम मिलजुल कर आगे अपना देश बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने ये तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो आज ये हमारी कविता थी, तिरंगा झंडा प्यारा। तो हमने अपनी कविता तिरंगा झंडा, मैंने आपको बताया, कविता के बारे में समझाया। जैसे समझाया ना मैंने, ये ऐसा एक तिरंगा झंडा है, 3 रंगों का है, इसीलिए उसको तिरंगा कहते हैं। सबसे पहले है केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद, और सबसे है लास्ट में नीचे हरा रंग। तो और ये है हमारा अशोक चक्र नीले रंग का, और उसमें 24 तिलियां मिली हुई है। तो आपको क्या करना है? अब मम्मी के पास बैठकर कविता को पढ़ना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।